अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम आज बात करने लगे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अच्छा, पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस अपना ख़त्म कर चुके हैं, पास्ट टेंस भी हम अपना ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करने लगे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है जी, इसकी उर्दू में पहचान है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखे ना, अब जैसे प्रेजेंट में था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर पास्ट की बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो उसमें था जनाब रहा था, रही थी, रहे थे। तो अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया। अब देखें, इनमें ना मेन डिफरेंस कोई नहीं है ज़्यादा। ये आप मेरी वीडियोस देख लें, इनको तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। बाद में मैं आपको ना एक टेबल बना के बताऊँगी, जिसमें टेबल में मैं ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को सारा वो भी बता दूँगी। लेकिन अभी आप ये मेरी वीडियोस देखें तो ये है कि इसमें डिटेल है। इसमें देखें ना, एक छोटा 2 का बच्चा भी अगर मेरी वीडियोस देखे ना, तो मेरे ख्याल से वो समझ सकता है इसको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे रिलेटिव्स में, मेरी फ्रेंड्स के जो सिस्टर ब्रदर हैं, जो छोटे हैं, उन्होंने मुझे खुद आकर कहा है कि मतलब जो आपकी वीडियोस है ना, मतलब मेरे छोटे बहन भाई देखते हैं, वो टेंसेस समझने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़। तो इसमें ये अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एज यू नो कि हमने हर टेंस में स्ट्रक्चर की बात की थी, इसमें भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है जी। सब्जेक्ट्स को एज यू नो दैट के जो मैं हर टेंस में बताती गई हूँ, मैंने ऑल टेंसेस में एक्सप्लेन किया, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है। उसमें मैंने बताया कि जो उसमें मैंने बताया कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जी, ही, शी, इट, दिस और सिंगल नेम ही। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्या है जी, सब्जेक्ट कौन सा है जी, तो इसकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो पहले हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दिस, यहाँ कोई हम सिंगल नेम लगा देंगे। फिर हम उसके साथ लगाएंगे विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे विल बी। अब आप ये याद रखें कि देखें, अब प्रेजेंट के जो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, उसमें हम लोगों ने लगाया था इज़, आर, एम। और अगर हम पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में हमने लगाया था वाज, वर, मतलब उसमें कोई बी वगैरह नहीं लगाया था। तो अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने लगाना है विल बी, शैल बी। अब मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में भी बताया था कि विल और शैल में एक डिफरेंस बताया था कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं विल बी, शैल बी, ये भी बता दूंगी कि मैं विल बी किसके साथ लगता है और शैल बी किसके साथ लगता है। लेकिन यहाँ पे है जी विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करेंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देन हम आगे लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में क्या है जी, किसान हुक्का पी रहा होगा, मतलब किसान हुक्का पी रहा होगा। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप, किसान हुक्का पी रहा होगा। देखें, अब द फार्मर विल बी, इसमें जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी विल लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी विल लगता है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ शैल भी लगता है, वो मैं आगे बता देती हूँ कि शैल किन के साथ लगता है। तो अब ये बात क्लियर है कि किसान हुक्का पी रहा होगा, तो द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप। तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म स्मोक
और उसके साथ क्या लगा दिया ING, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या इस तरह भी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। देन हम प्लूरल सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं? आई, वी, दे, यू। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या लगता है जी? स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट कौन कौन सा जनाब? आई, वी, दे एंड यू। फिर हम लगाते हैं विल भी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया? ING। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, मतलब इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में है जी, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। तो ये है कि जी ये प्लूरल में बात हो रही है, तो प्लूरल में भी लगाना विल ही है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं, ये नहीं कि प्लूरल में आपने लगाना ही शैल है, या मतलब इसमें विल ही लगाना है, आपने विल ही लगाना है। आगे मैं बताती हूँ ना कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ पे शैल भी यूज़ होता है, यहाँ पे विल यूज़ होता है। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। जो प्लेयर्स हैं वो अपने खेत में खेल रहे होंगे, मतलब खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विल भी किसके साथ लगता है और शैल भी किसके साथ लगता है? जिस पे जोर दिया जा रहा हो ना कोई काम के भाई, या हुक्म दिया जाता है कि भाई ये तुमने काम करना ही करना होगा, वो ये काम कर रहा होगा, जिसमें हमें डेफिनेट पता है कि जनाब वो ये काम कर रहा होगा या कर रही होगी, तो उसमें हम लोगों ने लगा देना है शैल बी। तो लेकिन हमें जिसका डेफिनेट नहीं ना पता, जैसे हमने पीछे लगा दिया कि किसानों का पी रहा होगा, हमें डेफिनेट नहीं है कि वो पी रहा होगा या नहीं पी रहा होगा, तो उसमें लगाना है आई वुई के साथ विल, सिर्फ आई वुई के साथ, बाकी दे यू वगैरह के साथ नहीं, बस आई वुई के साथ तब लगाना है शैल बी। और अगर जोर नहीं दिया जा रहा तो तब लगाना है विल भी। सिंपल सेंटेंस है, कोई हुक्म नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, तो आपने सिंपल लगा देना है विल भी। और अगर कोई कमांड है, कोई हुक्म है, कोई और चीज़ है, मतलब अगर तो उसके साथ लगाना है शैल भी, और अगर कमांड नहीं है तो उसके साथ लगाना है विल भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, दिस, या कोई सिंगल नेम। तो स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसमें सिंपल है, विल नॉट बी मतलब कि विल भी होता है शैल भी होता है ना, तो विल के दरमियान में लगा दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया नॉट, देन आ गया बी। विल नॉट बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हम लोगों ने साथ लगा दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गई ना? तो इसके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दिस, या कोई सिंगल नेम। फिर उसके बाद है अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो है वो हंस नहीं रहे होंगे। ही विल नॉट बी लाफिंग, मतलब वो हंस नहीं रहे होंगे। अब देखें, जैसे मैंने कहा ना विल नॉट बी, विल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, देन हमने लगा देना है बी। तो यहाँ पे भी इस तरह ही है, ही विल नॉट बी लाफिंग। फिर उसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, वी, दे, यू। तो स्ट्रक्चर इसके कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट, देन हम लोगों ने लगाना है विल नॉट बी। फिर हम लोगों ने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन हम लोगों ने लगा देना ऑब्जेक्ट। मतलब तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होगे, तो क्या आएगा? यू विल नॉट बी स्लॉटरिंग एंड दैट ट्रेन, मतलब आप मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? सिंगुलर, मतलब मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया कि जी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर विल सब्जेक्ट बी विल, नहीं याद रखना इसका स्ट्रक्चर कैसे है। पहले विल या शैल, वो आपको पता है, विल या शैल, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो ही, शी, इट, दिस, या आई, वी, दे, यू में से कोई होगा, जैसे सिंगल नाम या प्लूरल या दो नाम, वो, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जी क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा? विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन,
क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा। विल मतलब देखें पहले जैसे आया है स्ट्रक्चर में, विल फिर सब्जेक्ट दी बॉय, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ING, रीडिंग और रीडिंग हिज लेसन, अपना सबक है ना, तो उसमें आएगा हिज लेसन, ठीक है। तो विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन। तो ये है कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो ख़त्म होता है। बाकी हम बात करने आएंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, वो मैं कल अब वीडियो अपलोड कर दूँगी। और बाकी है कि इसका जो स्टार्ट से लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। जिसने CHS की प्रिपरेशन करनी है, CHS के सब्जेक्ट्स के बारे में पता करना है, इसके बाद अगर कोई पता करना चाहता है कि जी ये टेंसेस के बारे में अगर कोई जानना चाहता है, कोई समझना चाहता है, तो वो भी इस वीडियो में जो है वो बहुत डिटेल से बताया गया। मैंने बहुत डिटेल से मैंने बताया। तो अगर आप वो विज़िट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। तो बस।